इस टाइम इंडिया, खासतौर पे दिल्ली, पूरी दुनिया का फोकल पॉइंट बना हुआ है। दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स जो से हैं वो इस टाइम दिल्ली में मौजूद हैं और मुख्तलिफ किस्म की स्टेटमेंट दे रहे हैं इंडिया को लेकर। कहीं से स्टेटमेंट आती है राइट टाइम एट राइट प्लेस G20 के, ये G20 में से। तो मैं इसमें गलत नहीं होगा कि ये आज से नहीं, काफी सालों से ये कैंपेन चलाई जा रही है। आज मैं समझता हूं कि इंडिया इज वेरी क्लोज टू गेट दैट परमानेंट सीट इन सिक्योरिटी काउंसिल। प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं उनकी मीटिंग भी मोदी साहब से हो चुकी है। हसीना वाजिद भी आज मिली हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में। मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर भी मिले हैं। पहले तो ये कहा जाता था कि पीएम मोदी इंडिया के लीडर हैं, फिर एशिया का लीडर कहा गया, तो दुनिया का लीडर कहा जा रहा है। और इंडिया जो है वो अपना कल्चरल डिस्प्ले भी कर रहा है। ये सिर्फ मायदे होते हैं ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के हवाले से, बल्कि कल्चरल एक्सचेंज, एजुकेशन एक्सचेंज, ये चीज़ें भी इसका एक हिस्सा होती हैं। शुरू से इंडिया की पॉलिसी रही है कि अपना जो भी कल्चर है उसको किसी न किसी तरीके से हाईलाइट किया जाए हर इंटरनेशनल फोरम पे। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भारत मतलब प्रधानमंत्री मोदी को पहले भारत का लीडर कहा गया, उसके बाद एशिया का लीडर कहा गया और उसके बाद अब दुनिया का लीडर कहा जा रहा है। और उसके अलावा यहाँ पर यह भी बात हो रही है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से अपने कल्चर को, जो भी इवेंट हो, चाहे 15 अगस्त हो, चाहे 26 जनवरी हो, बाहर के मेहमानों को बुलाया जाता है। G20 में भी यही हुआ कि हमने अपना अच्छा खासा यहाँ पर कल्चर शो किया। और कमर चीमा को पता नहीं, मतलब वो तारीफ करते हैं, लेकिन जहाँ ये तारीफ थोड़ी मुश्किल वाली तारीफ होती है। कमर चीमा को हमेशा ये कंप्लेंट रहती है कि भाई इंडिया जब कभी भी कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करता है उसमें वो अपना कल्चर डेफिनेटली ले आता है। और यही बात यहाँ पर हो रही है कि पहले प्रधानमंत्री मोदी की एक लिमिटेड रीच हुआ करती थी, लेकिन अगर आप पिछले 2-3-4 सालों से देखो, जब से दोबारा वो इलेक्ट होकर आए थे, उनकी रीच इतनी ज़्यादा बढ़ गई और दुनिया उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार। और आज भी दुनिया के जो लीडर्स हैं उनका मोदी जी के साथ रेपो इतना अच्छा है क्योंकि उनको पता है कि 2024 में भी प्रधानमंत्री मोदी ही आने वाले हैं। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया, खासतौर पे दिल्ली, पूरी दुनिया का फोकल पॉइंट बना हुआ है। दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स जो से हैं वो इस टाइम दिल्ली में मौजूद हैं और मुख्तलिफ किस्म की स्टेटमेंट दे रहे हैं इंडिया को लेकर। कहीं से स्टेटमेंट आती है राइट टाइम एट राइट प्लेस G20। आप किस नजर से देखते हैं G20 को, किस नजर से देखते हैं? आने वाले टाइम पे पूरी दुनिया के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होगा? पहले तो ये कहा जाता था कि पीएम मोदी इंडिया के लीडर हैं, फिर एशिया का लीडर कहा गया, तो दुनिया का लीडर कहा जा रहा है। यूक्रेन के बाद नया जो आगे मैदान लगेगा वो ताइवान के ऊपर लगेगा, साउथ चाइना सी का। जब मोदी साहब, बल्कि मैं यहां बताना चाहूंगा, मोदी साहब जब आसियान में स्पीच करने के लिए जकार्ता गए तो जब उन्होंने कहा कि उन्होंने खासकर बिलखुसूस साउथ चाइना सी की बात की, उन्होंने वहां पे नेविगेशन राइट्स की बात की, उन्होंने मैरीटाइम रूल्स की बात की। सर मैं इधर आपको जो सब 2-3 रोकना इसलिए चाहूंगा, आपने बोला अमेरिका के ब्लॉक में या ब्लॉक का हिस्सा बन चुका है भारत। मैं, या अगर इसे ऐसे कहा जाए कि अमेरिका भारत के ब्लॉक का हिस्सा बन चुका है, तो अभी आज के टाइम में मेरे ख्याल से ये भी गलत नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलती होगी, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका को भारत की जरूरत है, भारत को अमेरिका की जरूरत नहीं है। बल्कि आपने बिल्कुल सही कहा है, जब अमेरिका ने भारत को UN+ की मेंबरशिप ऑफर की थी, भारत ने डिनाई कर दिया था। मैं बिल्कुल एग्री करूंगा आपकी इस बात से। बल्कि मैं समझता हूं कि मोदी साहब ने इस सारे G20 को जो टाइटल दिया है वो टाइटल है वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। और उसमें जंग वाली कोई बात नहीं है, उन्होंने पूरी ग्लोबल को सारा डिस्कस किया है। ठीक है। प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं उनकी मीटिंग भी मोदी साहब से हो चुकी है। हसीना वाजिद भी आज मिली हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में। मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर भी मिले हैं। बट साहब, ये जो G20 की ऑप्टिक्स क्रिएट होंगी, बाइडेन, चाइनीज प्रीमियर ली, ये सारे लोग आ रहे हैं, आपके नज़र में व्हाट डज दिस मीन फॉर इंडिया? और इंडिया जो है वो अपना कल्चरल डिस्प्ले भी कर रहा है। बुनियादी तौर पे कल्चर जो है एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का, जिसमें फूड है, लिबास है, आपकी म्यूज़िक है, आपका लिटरेचर है, आपकी ये सारी चीज़ें हैं, ये इम्पॉर्टेंट हैं। और इसी की वजह से असल में किसी मुल्क का एक इमेज जो है ना वो डेवलप होता है। पाकिस्तान के इसमें ना शामिल होने से अगर इस दुनिया में किसी को नुकसान है तो वो सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम है।
लेकिन जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि इंडिया जो है वो इससे पूरा पूरा फायदा उठा रहा है। और अभी तो ये एक तरह का रास्ता खुल रहा है, यूं समझ लें कि ये डोर्स ओपन हो रहे हैं। और ये मैज एक इवेंट नहीं है, बल्कि इस इवेंट के बटन से आगे कई इवेंट्स जो है वो पूरे पूरे डेलीगेशन साथ आते हैं। मुल्क के उनके माशी माहिरीन साथ होते हैं, कल्चरल जो अताशी या इस तरह के लोग होते हैं साथ में। तो वो फिर बहुत सारे चीज़ों के लिए एक स्टेज सेट होता है फ्यूचर में इन सब मुल्कों के दरमियान कोऑपरेशन का। इसमें बात ये नहीं कि सिर्फ मायदे होते हैं ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के हवाले से, बल्कि कल्चरल एक्सचेंज, एजुकेशन एक्सचेंज, ये चीज़ें भी इसका एक हिस्सा होती हैं। तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो ये जो इसका कल्चरल पहलू ये दिखा रहे हैं, ये गुज़श्ता कई सालों से क्या बल्कि शुरू से इंडिया की पॉलिसी रही है कि अपना जो भी कल्चर है उसको किसी न किसी तरीके से हाईलाइट किया जाए हर इंटरनेशनल फोरम पे। कि आज तक पाकिस्तान के जो लीडरशिप है इस बात पे मुतफिक नहीं हो सकी कि हमारा लिबास क्या है। ये एक चीज़ है कि आप ध्यान देखें कि डांस जो है वो इंडिया में, या म्यूज़िक या गाना या मौसीकी इंडियन कल्चर का एक हिस्सा है, इंटीग्रल पार्ट आप उसको कह सकते हैं। ज़िंदगी के हर शोबे में, उनके मंदिर से लेके तो आप चले जाएं किसी शादी ब्याह में या खेत खलियान की जो कोई तकरीब हो रही है, तो ये चीज़ें आम आदमी भी किसी न किसी तरीके से एक्सप्रेस करता है अपने आप को म्यूज़िक के हवाले से या डांस के हवाले से या कलरफुल लिबास के हवाले से। ये चीज़ जो है, ये चीज़ें जो होती हैं ये होती हैं सीखने की। पाकिस्तान जो है वो बुनियादी तौर पे चूँकि G20 की कन्वर्सेशन में नहीं आ रहा, और मैं किसी से भी इसका जिक्र कर रहा था कि एक तो ये है कि आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, ये कोई बड़ी बात नहीं या बुरी बात नहीं। बुरी बात ये है कि आप इसको ब्लैकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, अगर यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक की बात करें तो वो भी इस टाइम दिल्ली में मौजूद हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी मीटिंग हुई है। इसके अलावा उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। उन्होंने बोला है कि मुझे फख्र है कि मैं इंडियन ओरिजिन हूं। उन्होंने ये भी बोला है कि G20 के हवाले से बोला है कि राइट टाइम एंड राइट प्लेस फॉर G20, मतलब इंडिया। और इसके साथ उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट ये दी है कि मुझे प्राउड है कि मैं एक हिंदू हूं। इन सब चीजों के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि यूके इंडिया के आने वाले टाइम में जिस तरीके से रिलेशन होने वाले हैं, बिजनेस को लेके जो डील्स होने वाली हैं? देखिए, एक तो ऋषि सोनक साहब अगर देखा जाए तो वो गुजरांवाला से हैं, चौधरी साहब आपके आसपास के हैं। उनके हेरिटेज यहाँ से साउथ अफ्रीका गए थे, वहां से वो यूके शिफ्ट हुए। लेकिन उनको बिल्कुल, मैं समझता हूं, अपनी हेरिटेज के ऊपर फख्र होना चाहिए, अपने मजहब के ऊपर फख्र होना चाहिए। उनकी स्टेटमेंट्स में डेफिनेटली एग्री करूंगा। और मैं बल्कि आई एम प्राउड ऑफ हिम। उसकी वजह यह है कि ही इज नॉट जस्ट अ हिंदू, ही इज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू। प्रैक्टिसिंग हिंदू और एक एवरेज हिंदू में फर्क होता है। और मैं समझता हूं कि अगर देखा जाए तो इंसानी ग्रोथ के लिए फेथ का होना और अपने फेथ को प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऋषि सोनक, उनका बैकग्राउंड, उनकी वाइफ का बैकग्राउंड। आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। ही हैज डन वंडरफुल थिंग्स फॉर यूके। और बिलखसूस जब मैं ये बात करता हूं तो उन्होंने भारत के बारे में, बल्कि ये नहीं, उन्होंने वहां से निकलने से पहले, यूके से निकलने से पहले उन्होंने खालिस्तान के बारे में भी एक स्टेटमेंट दी थी कि आई विल वर्क विद इंडिया। और दूसरा आपने बताया कि दिस इज एब्सोल्युटली राइट, कि इट्स अ राइट टाइम एट द राइट प्लेस। अगर देखा जाए तो मोदी साहब की पिछले जितने सालों से ही इज अ प्राइम मिनिस्टर, ही इज ऑन द पीक ऑफ इट राइट नाउ। भारत अपनी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की हाइट्स को इस वक्त टच कर रहा है, और मेरे ख्याल में ये सारा सेहरा मोदी साहब को जाएगा। ये मतलब पूरी दुनिया में जो ट्रेंडिंग पे रहने का ठेका है या जिम्मेदारी है, ये इंडिया वालों ने ले ली है। देखिए, मैं समझता हूँ जकार्ता में मोदी साहब जकार्ता में गए आसियान को अटेंड करने के लिए। वहां मोदी साहब ने कहा है कि 21st सेंचुरी एशिया की सेंचुरी है और हम कोविड के बाद एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर देंगे। मैं समझता हूं कि ही इज एब्सोल्युटली राइट। बिल्कुल उनकी टाइमिंग चंद्रयान के साथ, और जिस तरह आपने कहा कि सन का तजर्बा, अमेरिका उनका दौरा, फ्रांस उनका जाना, उनका यूएई रुकना, फिर ग्रीस जाना, और आज 9 घंटे के लिए जकार्ता जाना, और 2 समिट्स में उन्होंने वहां पे उन्होंने एड्रेस किया, उन्होंने स्पीचेस दी। और मैं समझता हूं कि इस वक्त भारत जो है, इंडिया, वो अपनी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की बुलंदियों को छू रहा है, इसमें कोई शक नहीं।